न इधर की जो उधर की आपका जो आपने कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका पारिश्रमिक 10,000 रुपये हो जाए। बाईस जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के लिए काफी खुशियां लेकर आया। जी हां, 22 जनवरी को आयोजित हुए प्रादेशिक महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के वेतनमान में 6,000 से बढ़ोतरी करके 10,000 कर दिया गया। आपको बताते चले कि लगातार प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग कर रहे थे कि संविदा पर नियुक्त 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं उनके वेतनमान में उचित बढ़ोतरी की जाए। इस जनवरी को सांसद कौशल किशोर के निवास के समीप दुबग्गा मैदान लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रादेशिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के अलावा लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, लखनऊ के मलिहाबाद से विधायक जयदेवी कौशल, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम रोजगार सेवकों से क्या कुछ कहा। आपने 4 मांग रखी है और जो मैंने विचार किया है उसमें हमने 7 बिंदु और जोड़ने का प्रयास किया। जो हमने कहा कि 20,000 GRS हम और नियुक्त करना चाहते हैं, आपके मानदेय में हम वृद्धि करना चाहते हैं और एक HR पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आपकी मांग में नहीं था। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, हमारी बहुएं यहां बैठी हैं, हमारी बेटियां यहां बैठी हैं। इनकी सुविधा को भी हम कैसे ध्यान में रख के जोड़ सके, उस पर भी हमने विचार किया है। और बख्शी के तालाब में हम मानव संसाधन की नीति बने, इसके लिए हमने वहां के महानिदेशक को निर्देशित किया है और इसमें हमारे अपर आयुक्त मनरेगा ने बहुत बेहतर पहल की है। मैं उसके लिए आप सब की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि अपने साथियों के लिए उन्होंने एक अच्छी बात सोची है। और प्रतिवर्ष आपके मानदेय में एक फिक्स वृद्धि हो, एक निश्चित वृद्धि हो। जो आप मांग करेंगे उसमें जो हम बढ़ाने घटाने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता, बढ़ाने पर ही विचार करेंगे। लेकिन कुछ एक नीति हम बनाना चाहते हैं जिसमें फिक्स अमाउंट हम आपको दे सकें, उसे भी करेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसमें चिकित्सा का लाभ, दुखद मृत्यु आदि पर आपको लाभ मिल सके, हम उसकी भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार पंजी का भी सृजन, हम इसे करके आपके पारिश्रमिक में चीजों को हम ऐड करेंगे और मैंडेज को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वो 100 दिन से लेके 200 दिन तक पूर्व और पश्चिम की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप हम करने पर भी विचार करेंगे। पद नाम परिवर्तन की भी बात आपने की है, तो आपके अध्यक्ष तय कर लेंगे कि रोजगार सेवक रहना चाहेंगे कि रोजगार सहायक रहना चाहेंगे। जो उन्होंने प्रस्तावित किया है उसके संबोधन से जुड़ना चाहेंगे, हम उस पर भी विचार करेंगे। और आप कह सकते हैं कि हमें आप क्यों नहीं राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे। आपकी मांग बड़ी जायज है। अगर हर गांव सभा में एक सफाई कर्मी हो सकता है, वो राज्य कर्मी अपने को कहला सकता है, तो हमारा रोजगार सेवक उससे ज्यादा गुणवत्ता का कार्य करता है। मेरी ये घोषणा है कि एक समिति आयुक्त ग्राम विकास की अध्यक्षता में गठित करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष उसमें प्रतिभाग करेंगे। हमारे राज्य कर्मचारियों के जो अगुवा हैं एसपी तिवारी जी, वो भी उसमें सहयोग करेंगे। और अधिकतम 3 महीने में 4 मांगों के साथ साथ जो और चीजें इसमें जुड़ सकती हैं आपके लिए, उसमें निर्णय लेकर हम उसे लागू करेंगे
और आपके सम्मान के अनुरूप आपको खुश रखने का पूरा प्रयास करेंगे, ये हमारी घोषणा है। निगम में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बड़ा सहयोग दिया था, जिसके कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ निगम के कार्यों में भी और कोरोना के कार्यों में। उनको हम सम्मान देने की दृष्टि से, ये धन्यवाद देने की दृष्टि से आज इनसे मिले थे और इस सफल कार्यक्रम के लिए जो हमारे रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह जी, उनके साथियों एसपी तिवारी जी को और जो कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठन हैं उनको और हमारे नए नवनियुक्त सदस्य विधान परिषद अवनीश कुमार सिंह जी को, जिन्होंने अपने चुनाव में रोजगार सेवकों को मिले सहयोग के लिए बधाई दी, धन्यवाद दी। तो हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्हें धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पर। सर, बड़ी घोषणा भी की आपने रोजगार सेवक संघ के लिए। विभागीय नीति है, उसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले आएंगे। इनके काम को देखकर इनके पारिश्रमिक को मनरेगा के अंश से हम बढ़ा सकते हैं। इस घोषणा को कैसे हम पूरी करेंगे तो करना। ठीक सर। आपको सुनाते हैं इन योजनाओं की घोषणाओं के बाद ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने क्या कहा। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मोदी जी से आज अपेक्षा लेकर के कार्यक्रम रखा गया था। तो ग्राम रोजगार सेवकों के जापचा कार्य को छोड़ते हुए ये वृहद मानदेय की घोषणा करेंगे और उस उद्देश्य में आज हम लोग पूरे हुए। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आज घोषणा की कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 10,000 रुपये किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक पंचायत के एक राज्य कर्मचारी की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के चाहे चरण पकड़ने पड़े, वो बहुत दयालु हैं। ग्राम रोजगार सेवकों के भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए उनके चरण भी पकड़ूंगा। कहना चाहेंगे 10,000 मानदेय हुआ है, आपकी मांग 24,000 थी, क्या रोजगार सेवक खुशी खुशी वापस जाएंगे आज? ग्राम रोजगार सेवकों का नेतृत्व करने के नाते मेरा सोचना यह है कि सरकार से, जो पूर्व में भी हमने देखा, पिछले साल 23 सितंबर 2019 को हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें माननीय मंत्री जी ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया। हमारी मांग 24,000 जरूर थी, लेकिन उन्होंने 10,000 की जो घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा प्रत्येक ग्राम रोजगार सेवक आज खुशी खुशी अपने घर को जाएगा। महासम्मेलन के आयोजन में लगभग 70 से 80% ग्राम रोजगार सेवक पूरे प्रदेश से एकत्रित हुए थे। हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर जनपद के जिला अध्यक्ष की ग्राम रोजगार सेवक क्या सोचते हैं इन घोषणाओं के बारे में, पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। मैं आदित्य सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद फतेहपुर। आज हम लोगों का प्रादेशिक महासम्मेलन था। माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी के ग्राम विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि थे वो। उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, कहीं ना कहीं रोजगार सेवक उससे अपने को आपको ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि रोजगार सेवकों ने बहुत उम्मीद की थी। उनके द्वारा कोरोना काल में रोजगार सेवकों के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश को लाया गया। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मानव दिवस सृजन करने वाला प्रदेश जो था वो उत्तर प्रदेश था, और वो हमारे ग्राम रोजगार सेवक भाइयों की बदौलत हुआ था, उनके संघर्ष की वजह से हुआ था, उनकी मेहनत की वजह से हुआ था। अपनी जान जोखिम में डाल के मजदूरों को घर से निकाल के, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए वो सारी मेहनत की उन्होंने। इसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश को पहुंचाया गया था, तो हम लोगों का मंशा थी कि कम से कम मानदेय में भी हम लोगों को सर्वोच्चता दी जाती। लेकिन अन्य प्रदेशों की तुलना की जाए, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 37,800 रुपये रोजगार सेवकों को प्राप्त होता है, और यहाँ पर आज जब 4,000 की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा और इस बढ़ोतरी के बाद कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सबसे मानदेय कम देने में सबसे खराब राज्य था। सबसे इससे ऊपर की स्थिति में बिहार राज्य था, जहाँ 9,000 रुपये मानदेय प्राप्त होता था। इसके अलावा अतिरिक्त भत्ते भी उनको प्राप्त होते थे। तो सबसे कम जो मानदेय प्राप्त होता था उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये मिलता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने 10,000 रुपये कहा है। हम लोग आशा उम्मीद कर रहे हैं 2,000 रुपये के लिए माननीय एसपी तिवारी जी ने भी कहा है। अगर 12,000 मानदेय हो रहा है तो हम लोग यही सोचेंगे कि सरकार में जो मिल रहा है उसी से खुशी हासिल कर रहे हैं। लेकिन हाँ,
कहीं ना कहीं हम लोगों को जो उम्मीद की थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, ये हम कहना चाहेंगे। बाकी प्रसन्नता तो जाहिर करेंगे, सरकार के हम लोग कर्मचारी, सरकार की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इसी सरकार से हम लोगों को आगे भी बहुत कुछ प्राप्त करना है और हम लोग अपना ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये बात जाहिर करने की बात करी है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सकता है आप लोगों को। कमेटी गठित होगी, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, अगर संभव होता है तो आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। ये खुशी कहीं ना कहीं आपको है या फिर इसे भी नजर नहीं, ये तो बिल्कुल खुशी की बात है। हम लोग अपनी ग्राम सभा के सबसे टॉप मेरिट होल्डर थे। हाई स्कूल इंटर की जो सबसे हाई मेरिट लड़का था उसका सिलेक्शन हुआ था। हम लोगों ने इस नौकरी को इस वजह से ज्वाइन किया था कि कहीं ना कहीं लग रहा था बेरोजगारी के इस दौर में सरकार के किसी तंत्र में हम लोग जुड़े हैं। और हम लोगों ने पूर्व के इतिहास में भी देखा कि बहुत सारे विभाग थे जहाँ पर संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती हुई थी और बाद में वो लोग परमानेंट हुए थे। इसी उम्मीद और आशा के साथ ही हम लोगों ने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। तो अगर माननीय मंत्री जी के द्वारा अगर ये हुआ जा रहा है तो सारा रोजगार सेवक, उनका पूरा परिवार, उनकी पीढ़ियां उनका आजीवन आभारी रहेंगे। तो आप सुन रहे थे अभी तक, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्र जिस तरह से 10,000 के बाद थोड़ी सी खुशी उनके चेहरे पर थी, थोड़ा सा सांत्वना थी, लेकिन पूरी तरह से उन्हें भी खुशी वो नहीं प्राप्त हो पाई थी, क्योंकि राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने के बावजूद अगर यह नियमित 10,000 तक ही सीमित रह जाते हैं तो इनके खर्चे और जो योग्यता है इनके अंदर, इनका मानना है कि इतने में सीमित कर देना केवल उचित कदम नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।